नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं शेयर बाज़ार क्या होता है। व्हाट इज़ शेयर मार्केट, या जिन्हें हम स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। तो शेयर बाज़ार क्या है और कैसे काम करता है। कहता है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाज़ार है जहां कंपनियों के शेयरों का कारोबार किया जाता है। पहले समझते हैं शेयर क्या होता है। शेयर मतलब होता है पार्ट या हिस्सा। मार्केट मतलब होता है बाजार। तो क्या कह रहा है, एक ऐसा बाजार जहां कंपनियों के शेयरों का कारोबार किया जाता है। एक ऐसा बाजार, बाजार मतलब क्या, जिस तरह हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं बेचते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं बेचते हैं अपने पर्पस के लिए, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। क्या होता है शेयर मतलब हिस्सा या पार्ट, अर्थात किसी कंपनी के हिस्सों की खरीदारी करते हैं, वही शेयर बाजार कहलाता है। अर्थात शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, शेयर बाजार कहलाता है। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है, ये भी क्या है, एक बाजार है जहां कंपनियों के शेयरों के, मतलब कंपनी के शेयर, शेयर मतलब क्या होता है, पार्ट या हिस्सा। किसी कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं, अर्थात किसी कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं शेयर खरीद कर, उसे ही शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं, शेयर बाजार कहते हैं, जहां शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, स्टॉक मार्केट कहलाता है। शेयर और स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंट है। शेयर किसी पार्टिकुलर कंपनी का जब खरीदते हैं तो वहाँ शेयर कहलाता है। मान लीजिए किसी कंपनी का हम 5 शेयर खरीदे हैं, कंपनी XYZ है, XYZ कंपनी का 5 शेयर खरीदे, तो यहाँ बोलेंगे हम इस कंपनी का 5 शेयर खरीदे हैं। बट स्टॉक में क्या हो जाएगा, हम 10 कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं, 10 कंपनी का स्टॉक, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 50, किसी में 20। तो ये जब अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदते हैं, किसी में 8, 10, 15, 20, तो वहाँ बोलते हैं हम 10 कंपनी के स्टॉक खरीद के रखे हैं, स्टॉक खरीदे हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक शेयर एक ही होता है, सिर्फ बोल चाल की भाषा में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो शेयर जब किसी कंपनी के पार्टिकुलर शेयर को खरीदते हैं, शेयर कहलाता है। स्टॉक हम अलग अलग कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, तो वहाँ स्टॉक कहलाता है। बस यही डिफरेंट है। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है, आखिर शेयर बाजार की ज़रूरत क्यों पड़ी। कंपनी अपना शेयर क्यों बेचेगा और कोई पब्लिक अपना शेयर क्यों खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार हम बाज़ार से सब्ज़ी खरीदते हैं खाने के लिए, कपड़े खरीदते हैं पहनने के लिए, और भी ज़रूरत की सामान खरीदते हैं बाज़ार से, उसी तरह इस बाज़ार में हम शेयर को खरीदते हैं मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। और कंपनी शेयर को क्यों बेचती है, कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। कंपनी को भी मुनाफा कमाना है, मार्केट है, कंपनी है,
कोई कंपनी क्यों मार्केट में आएगी? उसको भी बिजनेस खड़ा करके आगे बिजनेस को बढ़ाना है, रुपया कमाना है, लाभ कमाना है। तो कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए शेयर को बेचती है, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए मनी की ज़रूरत होगा, मनी की ज़रूरत होगा। और मनी कहाँ से आएगा? बैंक से। बैंक से आएगा तो क्या लगेगा? इंटरेस्ट, ब्याज। या किसी वैसे व्यक्ति जिसके पास ढेर सारा रुपया हो, उससे लेता है तो उसको भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ब्याज। कंपनी यदि बैंक से रुपया लेती है तो ब्याज देना पड़ेगा। किसी वैसे व्यक्ति जिसके पास ढेर सारे रुपये हो तो ब्याज देना पड़ेगा। अपने रिलेटिव से ले सकता है, बट कंपनी को बहुत मात्रा में रुपये की ज़रूरत होगी अपने अपने बिजनेस के हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए। तो ये दो ऑप्शन है। इसी में तीसरा ऑप्शन आ जाता है आम पब्लिक। आम पब्लिक, हमारे जैसे, आपके जैसे पब्लिक, आदमी जिसको बोलते हैं। तो कंपनी आम आदमियों के बीच, पब्लिक के बीच अपना शेयर को बेचती है, और हमारे जैसे पब्लिक आदमी शेयर को खरीदती है। उस जो हम शेयर खरीदते हैं उससे कंपनी को पैसा जाती है, कंपनी को आगे कंपनी अपना काम आगे बढ़ाती है। और हम जो शेयर खरीदते हैं, जिस हिसाब से कंपनी को मुनाफा होती है, उस हिसाब से हमने जितना कंपनी में रुपया इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, बुक करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। मान लीजिए मुझे एक कंपनी है, स्नैक्स या कुरकुरे की एक छोटी, मैं अपने कंपनी को और आगे एक्सपेंड करना चाहता हूँ। एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरत होगी? रुपया की। तो मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपये की ज़रूरत है। 1 लाख रुपये की ज़रूरत है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। मैं अपने कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मेरी कंपनी की जो वैल्यू है 10 लाख है, 10 लाख है। अब इस 10 लाख को इक्वल बराबर भाग में बांटेंगे, क्योंकि जब कोई आम आदमी शेयर को खरीदेगा तो वो हमारे इक्वल भागीदारी हो जाते हैं। तो 10 लाख को इक्वल बराबर भाग में बांटते हैं। तो मान लीजिए हम शेयर को कितना में बेचना चाहते हैं। शेयर का दाम कैसे निकलता है एक अलग पैरामीटर है, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ रहे हैं। मान लीजिए शेयर का दाम रखते हैं 100 रुपया। हम अपने कंपनी की शेयर की दाम 100 रुपया रखे हैं। अब इसको क्या करना है? इक्वल भाग में डिवाइड करने का। 10 10,000 10,000 लाख 10 लाख, 2 जीरो कट गया, 10,000 शेयर निकल गया। ये जो 10 लाख की जो वैल्यूएशन है कंपनी की, जितना शेयर का दाम रखें उससे भाग दिए तो 10,000 शेयर निकल गया। अब 10,000 शेयर चाहिए कितना? 1 लाख रुपये। इसमें से कितना शेयर बेचेंगे? तो 1000 शेयर गुने 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1 लाख रुपये आ गया। यहाँ बचा कितना? 9,000 शेयर। 9,000 शेयर और 1,000 शेयर ये दोनों को मिलाते हैं तो 10,000 शेयर फूट जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि हम शेयर को 100 रुपये ही क्यों रखेंगे? 200, 300, 400, 50, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये भी रख सकते हैं। तो बिल्कुल रख सकते हैं। वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि जो शेयर का वैल्यू निकालते हैं तो एक अलग पैरामीटर है, तो वो जानेंगे कभी। फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए 50 रुपये शेयर के दाम रखते हैं, 1 लाख रुपये की ज़रूरत है, कंपनी की वैल्यू है 10 लाख। तो 10 लाख को इक्वल भाग में बांटेंगे।
50 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 2000 शेयर निकल गया है। 20,000 शेयर निकल गया। रुपया कितने की ज़रूरत है, 1 लाख। तो 20 कितना शेयर बेचेंगे, 50 रुपये के हिसाब से। तो 2000 शेयर गुने 50 रुपये की भाव से बेचेंगे। 5 दूनी 10 हो गया। 1 जीरो ये बैठाएंगे, 3 जीरो ये देंगे। 1 लाख रुपये हो गया। अब यहाँ बचा कितना, 18,000 शेयर। 18,000, 2,000, 20,000 शेयर। तो अब ये 2,000 शेयर बेचे हैं, यहाँ 1,000 शेयर बेचे हैं। तो जो आम पब्लिक खरीदेगी, आम आदमी खरीदेगी, तो जिस हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से शेयर खरीदने वाले जितना उसमें इन्वेस्ट करेंगे उसके रेशियो के हिसाब से उसको प्रॉफिट होगा या कंपनी को लॉस होगी, नुकसान होगा। तो जो आम आदमी इन्वेस्ट किए हैं उसको भी होगा। तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो खरीद बिक्री जो यहाँ शेयर को करते हैं, इसको लेन देन भी तो बोलेंगे, लेन देन। और लेन देन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज। लेन देन को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। शेयर की खरीद बिक्री लेन देन को बोलेंगे एक्सचेंज। किसका, तो शेयर का एक्सचेंज, अर्थात शेयर का लेन देन करेंगे। तो शेयरों की खरीद बिक्री को क्या बोलेंगे, लेन देन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज। किसका लेन देन करते हैं, शेयर का लेन देन। और शेयर को क्या बोलते हैं, स्टॉक। इसी को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो हम जहां कंपनी के शेयर खरीदेंगे बेचेंगे वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदते बेचते हैं। कोई भी कंपनी पहले आती है तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, वहाँ से उसके माध्यम से खरीद बिक्री करते हैं। तो भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल्स में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना तक ही।